आज हम एक प्रॉब्लम जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है आपके पास कि टू कैपेसिटर्स ऑफ 2 and 4 microfarad capacitances are connected in parallel across a 300 volt potential difference. Calculate the total energy stored in the capacitors. यानी कि दो कैपेसिटर्स जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं वो पैरेलल कनेक्टेड हैं आपके पास एक बैटरी के साथ जिसका वोल्टेज 300 वोल्ट है। तो आपने ये बताना है कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी इन दोनों कैपेसिटर्स में मिला के। जबकि यहाँ पर पहला जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरड है, जबकि जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 4 माइक्रोफैरड है। जबकि कैपेसिटेंस हम किसे कहते हैं? चार्ज स्टोर करने की सलाहियत। जबकि कैपेसिटर क्या होता है? ऐसी डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करे। जबकि बैटरी जो कि यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करेगी ये चार्ज के असल में फ्लो की वजह बनेगी, क्योंकि इसके जो दो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि यहाँ पर 300 वोल्ट का है। और यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इस वजह से क्योंकि हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आपके पास जो टोटल एनर्जी आपके पास कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान स्टोर हुई होगी उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, जो कि चार्जेस की वजह से होती है और चार्जेस की पोजीशन की वजह से होती है। वो हमने फिर असल में क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आपके पास जो 2 and 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो 2 है ये भी असल में माइक्रोफैरड के यूनिट में लिखा जा रहा है। आपको ये सवाल इस तरह से भी दे सकता था, 2 कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, या इस तरह से दे दे 2 and 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये है कि जो पहला कैपेसिटर उसकी भी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड ही है। ये प्रॉब्लम को रीड करने का तरीकेकार है। तो सबसे पहले चले हम अपने कैपेसिटर्स की जो गिवन डाटा है ना हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो आपके पास गिवन डाटा में हमारे पास हम लिख लेते हैं कि आपके पास जो कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर है वो हमारे पास कितनी दी गई है? वो हमारे पास दी गई है आपके पास 2 माइक्रोफैरड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास 2 माइक्रो और साथ आ जाएगा आपके पास फैरड। जबकि आपके पास एक माइक्रो में आपके पास 10 टू द रेज पावर -6 होता है। तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -6 फैरड कैपेसिटेंस आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी। इसी तरह जो हमारे पास इसी तरह हमारे पास जो सेकंड कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल C2 के साथ, जो कि आपके पास यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा आपके पास C2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 और साथ आ जाएगा माइक्रोफैरड। तो मैं माइक्रो के लिए माइक्रो का सिंबल डोल यूज़ कर रहा हूँ और फैरड के लिए कैपिटल F। तो आपके पास इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम फैरड के अंदर, क्योंकि कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड है। तो आपके पास 10 टू द रेज पावर क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -6 फैरड, क्योंकि एक माइक्रो फैरड में आपके पास 10 टू द रेज पावर -6 फैरड होते हैं। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई किया गया है वो हमारे पास कितना है? वो 300 वोल्ट का है, जो कि बैटरी के जरिए से दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास 300 वोल्ट, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि हमने मालूम क्या करना है। तो हमने ये मालूम करना है कि आपके पास जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं दोनों की मिला के उनके दरमियान कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। तो चलें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टू फाइंड एनर्जी है और एनर्जी के लिए हम सिंबल E यूज़ कर रहे हैं और साथ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पर जो खास बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त रीडिंग सही तरीके से करनी है प्रॉब्लम की। यहाँ पर ये कैपेसिटर्स किस तरह से कनेक्टेड है? पैरेलल। जब कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्टेड होते हैं इसका मतलब है कि आपके पास चार्ज के पास फ्लो के लिए एक से ज़्यादा रास्ता है। जैसे कि यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर चार्जेस आ रहे हों तो कुछ चार्ज इधर जाएगा और कुछ चार्ज आपके पास इस प्लेट पर जाएगा। इसी वजह से आपके पास देख सकते हैं कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरड है, जबकि इसकी 4 माइक्रोफैरड है। तो चार्ज के पास फ्लो के लिए मुख्तलिफ रास्ते मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर दो रास्ते हैं। तो फिर ये जो कैपेसिटर्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? ये पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। जबकि सीरीज में क्या होता है कि आपके पास चार्ज के फ्लो के लिए एक ही पाथ होता है। तो जो चार्ज आपके पास पहले कैपेसिटर में से स्टोर होता है वही असल में फिर आपके पास दूसरे में भी स्टोर होगा। तो अब आपके पास हमने जो कैलकुलेट करनी है वो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो जो टोटल एनर्जी है हमारे पास किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास E जो कि एनर्जी के लिए हम यूज़ करें और वो हमारे पास बराबर होता है आपके पास 1/2 उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, जो कि यहाँ पे C होगा और साथ आ जाएगा वोल्टेज का स्क्वायर। अब आपके पास ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये आपके पास क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड हैं तो इनके दरमियान इनकी प्लेट्स के दरमियान वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो आपके पास बैटरी के दो टर्मिनल्स के दरमियान है, यानी कि 300 वोल्ट का। अब यहाँ पर कैपेसिटर एक तो नहीं है, एक से ज़्यादा है। जबकि जो फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1/2 CV², इसमें तो C कैपेसिटेंस है, ऐसा लग रहा है जैसे सिंगल कैपेसिटर की है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स आ जाएं और वो पैरेलल में कनेक्टेड हों तो यहाँ पर आपके पास
ये जो C है ना, ये असल में तब्दील हो जाती है फिर C इक्विवेलेंट के। तो मैं लिख लेता हूँ, आपके पास जो C है वो किसके इक्वल हो जाएगा, C इक्विवेलेंट के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपके पास सबसे पहले हमारे पास ये जो कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलती है, पैरेलल जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं वो इस तरह से निकलेगी कि आपके पास हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको सम कर दीजिए। तो C1 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, C2। तो C1 की वैल्यू आपके पास 2 थी और आपके पास जबकि C2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4। तो अभी इनके यूनिट्स में नहीं लिख रहा, मैं आगे इकट्ठा करके लिख दूंगा। तो आपके पास 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, ये मिला के कितना हो गया, 6 माइक्रोफैरड। और साथ आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, इस माइक्रोफैरड को हम तब्दील कर लेंगे तो फैरड के अंदर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -6। और कैपेसिटेंस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, फैरड। तो ये चीज़ आपने करनी है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो C है उसकी जगह हम C इक्विवेलेंट पुट कर देंगे, और जो वोल्टेज होगा वो वही है जो आपके पास बैटरी के दो टर्मिनल्स के दरमियान है, क्योंकि आपके पास प्लेट्स के दरमियान भी यहाँ पर यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर्स हमारे पास पैरेलल कनेक्टेड हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास एनर्जी को ही हमने कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास E लिख लेंगे, यहाँ पर E इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/2। मैं यहाँ पे 1/2 लिख लेता हूँ। फिर जो C है उसकी जगह C इक्विवेलेंट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -6, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी। जबकि जो वोल्टेज है वो हमारे पास 300 वोल्ट था, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 300 और उसका क्या कर लूँगा, स्क्वायर कर लूँगा। 2 1 हमारे पास होता है 2, 2 3 होता है हमारे पास 6। तो आपके पास जो एनर्जी है वो आ जाएगी यहाँ पर E इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर -6। उसके बाद हम 300 का स्क्वायर करेंगे। तो अब हम कैलकुलेटर पर सबसे पहले क्लियर करते हैं। आपके पास 300 का स्क्वायर करना है, तो 300 लिखूंगा यहाँ पर, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 90,000 आ जाएगा। 90,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 करूँगा तो आपके पास 2,70,000। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। आपके पास सबसे पहले 90,000 यहाँ पे लिख लेते हैं, आपके पास 300 का स्क्वायर जो कि लिख लिया। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया था, 2,70,000, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपके पास 2,70,000 यहाँ पर आ चुका है। अब मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर कितना है, -6, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 10 टू द पावर -6। उसके बाद आपके पास जो एनर्जी का यूनिट होता है वहाँ पर जूल होता है, तो मैं जूल के लिए J यूज़ करूँगा। अब आपके पास यहाँ पर E इक्वल टू आ जाएगा। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएंगे, यानी कि जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो ज़ीरो के अलावा हर एक नंबर जो है 1 से लेकर 9 तक वो नॉन ज़ीरो नंबर है। तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर, डेसिमल जब राइट से लेफ्ट शिफ्ट होगा तो कितनी प्लेसेस शिफ्ट करें, 1 2 3 4 5। तो आपके पास उतनी पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। राइट से जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं डेसिमल को, उतनी पावर 10 की में पॉजिटिव आ जाती है। मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -6 और साथ आ जाएगा आपके पास जूल। अब इन दोनों की जो बेसिस हैं वो आपके पास सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो E आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 10 टू द रेज़ पावर 5 और साथ फिर आ जाएगा -6, क्योंकि बेसिस सेम तो पावर ऐड। तो 5 -6 जो होता है वो हमारे पास होता है यहाँ पर -1। यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, 2.7 था, मैं इसको 5 लिख रहा था यहाँ पे, तो ये करेक्ट कर देता हूँ। अब आपके पास जो एनर्जी E है वो एक्चुअली आपके पास आ जाएगी 2.7 फिर मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -1, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो 10 टू द रेज़ पावर -1 है, ये आपके पास इसके डिवीजन में जाकर ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपके पास 10 टू द रेज़ पावर 1 बन जाएगी। और 10 टू द रेज़ पावर 1 असल में 10 ही होता है, तो फिर मैं यहाँ पे 10 ही लिख लेता हूँ। तो आपके पास 2.7 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.27। तो आपके पास जो एनर्जी कैपेसिटर की प्लेट्स में मिला के स्टोर हुई होगी दोनों की, वो कितनी होगी, वो 0.27 जूल होगी। कब, जब आपके पास पहले कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरड हो, दूसरे की 4 माइक्रोफैरड हो, जो बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है वो 300 वोल्ट का हो, और साथ साथ ये भी शर्त है कि कैपेसिटर्स किस तरह से कनेक्टेड हो आपके पास पैरेलल में। तो फिर जो एनर्जी स्टोर होकर निकल कर आई हमारे पास वो 0.27 जूल थी। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से रिलेटेड था उसको सॉल्व किया।